पान वाले पे ससुराल। क्या भाई आज क्या हुआ है, पानी खाओगे क्या? अरे क्या बोलूं यार, बहुत दुखी हूँ, कुछ करने को जी नहीं कर रहा। क्या बात हो गई है जिसके लिए तू इतना परेशान है? मेरी बेटी किसी दूसरी जात वाले लड़के से शादी करना चाहती है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। शादी कर दी तो पूरे समाज में इज्जत चली जाएगी मेरी, और ना करी तो मेरी बेटी जीने नहीं देगी। मुझे पूरा दिन एक ही बात बोलती रहती है, मैं जी नहीं सकती उस लड़के के बिना। अरे मुंह लटका रहता है उसका। चल अब एक पान खा चूना लगा के। मेरे पान में ऐसा नशा है कि तू सारे दुख भूल जाएगा। अरे नहीं आज नहीं। अरे ले तो सही, एक पान ले ले चूना लगा के। राजू जर्दा डालकर एक पान बनाकर आदमी को देते हुए कहता है, ले इसे खा और अब तू सब भूल जाएगा। आदमी पान खाता है और उसे नशा चढ़ जाता है। चल अब 100 रुपए दे दे पान के। अरे दे रहा हूं ना भाई। आदमी 100 की जगह 500 का नोट निकालकर राजू के हाथ में रख देता है। चलो एक ही बार में मोटी कमाई हो गई। ए भाई चलो अब अपने घर के लिए निकलो। हाँ, आदमी नशे में धीरे धीरे अपने घर जाने लगता है। आज नहीं, राजू का ये रोज का काम है। वो रोज किसी न किसी को अपना शिकार बनाता। देर रात को वो दुकान बंद करता है। बहुत रात कर देते हो आप आने में, आपके कारण मुझे जगे रहना पड़ता है। अब क्या कर सकता है, कमाई तो इसी से आती है ना। दिन भर तो बस ऐसे ही थोड़े बहुत पान लगाता हूँ। मेन कमाई तो रात में ही होती है जब किसी को पान खिलाता हूँ चूना लगाकर। सबको चूना ही लगाते रहोगे? अपने बेटे बेटी की शादी नहीं करनी क्या? क्यों नहीं करनी है? तुम बिना बात को कहां से कहां ले जाती हो। राजू खा पीकर सो जाता है। अगले दिन जब वो दुकान खोलता है, पूरा 1 घंटा हो जाता है पर एक भी ग्राहक नहीं आता। क्या हुआ, अभी तक एक भी आदमी नहीं आया? कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई है? नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच लेता हूँ। राजू फिर से आवाज देना शुरू करता है, पान खा लो पान, बनारस का प्रसिद्ध पान चूना लगा के पान खा लो पान। राजू की आवाज से अखिलेश वहां आकर अपनी गाड़ी रोकता है और कहता है, क्या गजब दिमाग है भाई तुम्हारा, ऊपर घर नीचे पान की दुकान। हाँ जी बिल्कुल, नीचे पान की दुकान ऊपर गोरी का मकान। गाना सुनकर अखिलेश का बेटा विकास गाड़ी का शीशा नीचे करके कहता है, जब वो चौबारे से देखे जब वो चौबारे से देखे मेरा दिल है बेईमान आ रे चूना लगा के गजब गाते हो बेटा। गाता और खाता दोनों गजब हूं मैं, 2 पान लगाना, कत्थे की खुशबू दूर तक आ रही है। ऊपर छज्जे पर स्नेहा खड़ी गाना सुनकर मुस्कुराने लगती है। विकास की नजर स्नेहा पर टिक जाती है और वो उसे घूरता हुआ पान लेकर वहां से चला जाता है। विकास को स्नेहा पान की तरह ही पसंद आ जाती है। अखिलेश गाड़ी में विकास से कहता है, उसके पान तो बड़े लजीज लगे, इसकी दुकान का नाम याद रखना। दुकान तो मैं याद रखूंगा ही, पान के साथ साथ पान वाली की बेटी भी आई रे बहुत सुंदर है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। फिर एक रोज राजू की दुकान पर रात को कुछ लोगों का झुंड आता है। क्या बात है, आप लोग बहुत दिनों के बाद आए। मैं रोज याद करता रहता था आप लोगों को चूना लगाकर। अरे भाई वक्त नहीं मिल रहा था, अब बच्चों की शादी करनी है तो कभी कहीं जाना पड़ता है लड़का देखना। तुम अपने लड़के की शादी कब करोगे भैया? अब बस करूंगा, कोई अच्छा लड़का मिले तो चूना लगाकर। मिलता है ऐसे कोई नहीं है, खोजना पड़ता है। अभी से खोजना शुरू करो वरना बहुत मुश्किल आ सकती है भाई। आप लोग ही कोई लड़का हो तो बताइए ना, आपकी नजर में अगर कोई हो तो। हाँ है ना नजर में, मेरा भतीजा विकास, चलेगा तो बोलो। चूना लगा के आपका भतीजा है तो मना करने का सवाल ही नहीं है। कल ही आप लोग सब पधारिए ना घर। ठीक है तब। देखा भाई, यही रिश्ता लगवा दिया है तो आज पान मुफ्त में खिलाना होगा। अरे बाप रे, धंधे में दोस्ती नहीं जी, पान खाइए चूना लगाकर। अब इसमें कमाई ही कितनी है, शादी में आपको खिलाएंगे ना जितना खाना होगा पान चूना लगाकर। गजब गजब। राजू सबको पान खिलाता है और सबके पान खाने के बाद उनसे अच्छी खासी पैसे भी ठग लेता है। सब वापस चले जाते हैं। आज तो अच्छी खासी कमाई हुई है चूना लगाकर, ऊपर से बेटी का रिश्ता भी तय हो गया। अगले दिन राजू के घर पर कुशल, अखिलेश और विकास को लेकर आता है। चूना लगाकर आप लोग हैं? मैं तो इनको जानता हूँ कुशल जी। हाँ मुझे तो आपका पान पसंद है, चूना लगाकर अब भी हमारे घर आ जाइए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कल ही मैं और स्नेहा की माँ आपके घर आएंगे। अब हमें चूना मत लगाना राजू जी। क्या भी?
स्नेहा चाय लेकर आती है। विकास उसे देखता रह जाता है। पिंकी सबको नाश्ता देती है और कहती है, भाई साहब, हमारी स्नेहा बहुत सीधी है। मैं चाहती हूँ कि वो एक बार विकास जी से मिल भी ले। हाँ जी, क्यों नहीं भाभी जी। विकास, स्नेहा को कहीं ले जाओ गाड़ी से। विकास स्नेहा को अपने साथ घुमाने ले जाता है और स्नेहा से मीठी मीठी बातें करने लगता है। मैंने तो आपको पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। शादी करूंगा तो आपसे ही, वरना किसी से नहीं, ऐसा सोच लिया था मैंने। आपके घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानते तो मैं आपको भगा कर ले जाता। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी क्या, सही तो बात कर रहा हूं मैं। वैसे आपको मैं कैसा लगा? मुझे भी आप पसंद है। स्नेहा और विकास एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अगले दिन पिंकी और राजू विकास के घर उसकी प्रॉपर्टी देखने जाते हैं। ये सब हमारा है, स्नेहा राज करेगी। एक छोटी सी पान की दुकान से इतने बड़े प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाएगी। ठीक से पता लगवा लीजिए, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हर काम के लिए काम वाली है। भाई हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है, आप लोग बस शादी की तारीख निकलवाइए। अखिलेश शादी की तारीख निकलवाता है। इधर राजू फिर भी लड़के के बारे में पता लगवाने में लगा रहता है। एक रोज रात को विकास राजू की दुकान पर आता है, मुंह में पान और नशे में धुत। ससुर जी, एक जर्दे वाला पान लगाना। पान का मुझे बहुत शौक है। एक दिन में 50 पान खाता हूँ। सब जगह से पान खाकर आया हूँ, लेकिन वो स्वाद नहीं जो यहाँ के पान में। जरा खिलाना तो। बेटा जी, मैं सबको चूना लगाता हूँ और तुम लोग मुझे चूना लगा रहे हो। राजू पान बनाता है और विकास को पान खिलाकर लूट लेता है। विकास अपने घर जाता है। आज तक अपना बनाया हुआ पान मैंने कभी नहीं खाया, तो ऐसे पान खाने वाले के हाथ में अपनी बेटी दूंगा क्या? अगले दिन राजू अखिलेश के घर जाता है और रिश्ता तोड़ते हुए कहता है, मैं अपनी बेटी के लिए कोई और लड़का देख लूंगा, ये रिश्ता मैं तोड़ता हूँ। अरे क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? पंडित जी ने तो डेट तक निकाल दिया। तुम्हारा बेटा जो भर भर के पान खाता है, उससे मैं अपनी लड़की दूंगा। मुझे चूना लगाने चले थे? मैं सबको चूना लगाता हूँ। आए बड़े मुझे चूना लगाने वाले। राजू उठकर वापस जाने लगता है। तभी अखिलेश कहता है, क्या भाई, बहुत अकड़ रहे हो? खुद तो पान बेचते हो, देख लेना वापस तुम्हें इसी दरवाजे पर आना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, जो हमने लड़की को अंगूठी दी थी वो हमें वापस करो। कौन सी अंगूठी? शर्म करो, हमारे घर आकर इतना जो ठूसा उसका क्या? उसमें पैसे नहीं लगते? मेरी दुकान एक दिन बंद रही, सोचना भी मत कि वो तुम्हें वापस दूंगा मैं। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आने। तुम्हारी लड़की की शादी मैं होने नहीं दूंगा। चूना लगाने का शौक है ना तुम्हें? अब देखो। अरे चल बे, चल चल। राजू और अखिलेश में बुलाबुली हो जाती है। फिर राजू रिश्ता तोड़कर अपनी दुकान चला जाता है। स्नेहा की शादी मैं ऐसे घर में करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। विकास से भी पैसे वाला लड़का ढूंढूंगा अपनी लड़की के लिए। तभी दुकान में एक आदमी आता है। भाई एक पान लगाना। हाँ जी, अभी लगाता हूँ चूना लगा के। राजू पान बनाता है और सोचता है, इससे शादी की बात करूं क्या? इसका बेटा है और ये पैसे वाला भी है। क्या हुआ, चूना लगा के थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। हाँ जी, चला रहा हूँ। वैसे एक बात कहूं? हाँ बोलो। कोई अच्छा लड़का नजर में होगा तो बोलना जरा, लड़की की शादी करनी है। लेकिन तुम्हारी लड़की का रिश्ता तो हो गया था। अरे उस लड़की में बहुत कमियां थी, जो मुझे बाद में पता चली तो मैंने उसको मना कर दिया। ठीक है, होगा तो बताऊंगा। आदमी मन ही मन सोचता है, इसके घर में कौन ही भला रिश्ता करेगा? ये तो लोगों को लूटने में लगा रहता है। पता चला शादी के बाद लड़के के घर को बेटी लूट कर चली गई। आपके भी तो बेटे हैं, उनकी शादी तो करेंगे ही ना आप भी। करूंगा, लेकिन अभी नहीं। चलो जल्दी से पान बनाओ। आदमी पान लेकर वहां से झट से निकल जाता है। मेरे बेटों पर इसकी नजर खराब है। ना बाबा ना, इसके यहाँ मैं कभी पान खाने भी नहीं जाऊंगा। अब चूना मुझे ही लगाने में लगा है, ये लगता है। राजू बहुत लोगों को स्नेहा के लिए लड़के देखने को कहता है, लेकिन सब उसे हरी झंडी दिखा देते हैं। एक रोज राजू पिंकी से कहता है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है, एक भी रिश्ता हाथ नहीं आ रहा है अपनी स्नेहा के लिए। कहा मैंने उस अखिलेश को दावा किया था कि उससे अच्छे घर में अपनी स्नेहा की शादी करके दिखाऊंगा। ए जी, ऐसा मन छोटा मत करो। आप अब तक किसी के घर गए कहाँ हो स्नेहा का रिश्ता लेकर? अपनी बच्ची की तस्वीर देखकर कोई भी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगा। अरे ऐसे कैसे किसी के भी घर चला जाऊं? दुकान में बहुत लोगों को रिश्ता देखने को कहा है चूना लगाकर।
लेकिन सबने मना कर दिया। आप किसी अगवे से बात क्यों नहीं करते? वही कोई अच्छा रिश्ता बताएगा। हाँ, ये ठीक कहा तुमने। कल मैं सबसे पहले उसी के घर जाऊंगा। राजू अगले दिन अगवे के घर जाता है और कहता है, चूना लगा के मैं तो थक गया भाई, लड़का देख देख कर। तुम ना अब स्नेहा के लिए लड़का देखो, और वो भी अच्छा पैसे वाला। हाँ जी, बिटिया तो बहुत सुंदर है जी, उसकी तस्वीर दे दो, एक से एक रिश्ता मिल जाएगा। तुमसे यही उम्मीद है चूना लगा के। भाई रिश्ता करवाने का मैं 10,000 लूंगा, ये जान लो कि ये नहीं कि तुम मुझे ही चूना लगा दो। अरे तुम रिश्ता तो करवाओ, तुम्हारा मुंह भर दूंगा बस। अगवा लड़की देखने लगता है। अगवा एक पैसे वाले आदमी के घर जाता है। भैया आपके बेटे के लिए एक अच्छी सुंदर लड़की का रिश्ता लाया हूँ, जरा देखो फोटो। अगवा स्नेहा की फोटो दिखाता है। फोटो देखते ही आदमी कहता है, लड़की सच में सुंदर है, इसके पिता से मेरी बात करवा दो। हाँ जी अभी करवाता हूँ। अगवा राजू को फोन करता है। भाई बात करो लड़के वाले से। हाँ जी, कैसी लगी मेरी लड़की? लड़की तो पसंद है मुझे, आपने अपना परिचय नहीं दिया। मेरी पान की दुकान है चूना लगा के, नीचे दुकान ऊपर मकान। क्या? आदमी फोन कट करके अगवे को देता है। अरे भाई ऐसे ऐसे आदमी के घर का रिश्ता मत लेकर आओ, ये चूना लगाकर पान नहीं बनाता, सब लोगों को चूना लगाता है। कौन इसके घर में रिश्ता करेगा? हाँ? अरे पर लड़की बहुत सुंदर है। सुंदरता का अचार लगाए क्या? वो भी अपने बाप की तरह होगी चूना लगाने वाली। अरे पर एक बार देख तो लीजिए। नहीं मुझे कुछ नहीं देखना, जाओ यहाँ से। अगवा वहां से उठकर चला जाता है। फिर किसी दूसरे के घर में जाता है और स्नेहा की तस्वीर दिखाकर कहता है, भाई जी ऐसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी, आपके बेटे के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, लड़के के घर वालों का परिचय दो। वो राजू पान की दुकान है ना, उसी की लड़की है। वो चूना लगाने वाला ना बाबा ना, मैं किसी कीमत पर उसके घर में रिश्ता नहीं करूंगा। अरे लेकिन क्यों, एक बार देखिए तो। तुम यहाँ से 9, 2, 11 हो जाओ, और ऐसा रिश्ता मेरे घर दोबारा मत लेकर आना, समझे? अगवा वहां से चला जाता है। सोचा था इसका रिश्ता करवाकर अच्छी कमाई करूंगा, लेकिन इसका रिश्ता तो हो ही नहीं रहा। राजू का नाम कितना खराब है बाजार में। चलो 1-2 जगह और ट्राई कर लेता हूँ। अगवा 1-2 घर और जाता है, लेकिन कहीं भी उसकी दाल नहीं गलती और वो आखिर में थक कर राजू की दुकान पर जाकर कहता है, अरे भाई तुम्हारे घर में कोई रिश्ता ही नहीं करना चाहता, हर कोई तुम्हें चूना लगाने के नाम से जानते हैं, और इस कारण तुम्हारी लड़की का रिश्ता होना मुश्किल है। मुझसे नहीं होगा, अब एक पान खिलाओ। सुबह से तुम्हारे लिए इतनी जगह गया हूं कि पूछो मत, तुम्हारा नाम लेने के कारण किसी से मुझे चाय नाश्ता भी नहीं मिलता। अरे खिलाता हूँ ना पान चूना लगा के, देखो तुम रिश्ता करवा सकते हो, मैं जानता हूँ तुम्हें। ना भाई ना, मुझे माफ करो, तुम मुझे ये सब कहकर चढ़ा रहे हो, मैं जानता हूँ। अगवा पान खाकर वहां से चला जाता है। अब कैसे होगी स्नेहा की शादी? मैं खुद ही 1-2 जगह जाता हूँ। राजू परेशान होकर पिंकी से कहता है, अपनी स्नेहा को कोई लड़का तो पसंद नहीं? पूछो ना उससे, आजकल तो सब लव मैरिज कर ही रहे हैं। आपने स्नेहा को कहीं आने जाने ही कितना दिया जो वो किसी से प्रेम करती, और अब बोल रहे हैं कि प्रेम विवाह कर लो। उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, मैं जानती हूँ। आप उसके लिए एक लड़का नहीं ढूंढ सकते? अरे भाई तुम तो राशन पानी लेकर चढ़ गई हो, कल जाता हूँ ना मैं खुद। राजू पूरी तरह चिंता में पड़ जाता है। उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। अगले दिन सुबह वो पहले अपने एक दोस्त के घर स्नेहा का रिश्ता लेकर जाता है। अरे तुम्हें याद है ना, जब स्नेहा छोटी थी तब तुमने कहा था कि भाई मेरे लड़के से उसकी शादी करवानी होगी। तो मैं उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ चूना लगा के। मुझे याद है, और मुझे वो भी याद है जो तुमने कहा था कि अपनी बेटी मैं तुम जैसे के घर में नहीं दूंगा, किसी करोड़पति के घर जाएगी मेरी स्नेहा। तो वही तुम किसी करोड़पति के घर ही रिश्ता करो। नमस्कार। राजू का काम यहाँ भी नहीं बनता। फिर वो 2-3 जगह इसी तरह जाता है और वहां भी उसे यही सब झेलना पड़ता है, उसकी बड़ी बोली के कारण। आखिर में वो घर आता है और पिंकी से कहता है, पिंकी अब मुझसे नहीं होगा, कोई भी आदमी अपने घर में रिश्ता करने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि मेरे बचपन के दोस्त भी। उनकी गलती नहीं है, आपने भी उन्हें अपने घमंड में बहुत कुछ कहा है। ऊपर से जो आप दिन भर चूना लगा के बोलते रहते हो, तो कोई क्या ही सोचेगा। विकास का रिश्ता भी तोड़वा दिया अपनी अकड़ के कारण। पान ही तो खाता है लड़का, पान बेचना सही है लेकिन खाना गलत। शादी के बाद अपनी स्नेहा उससे पान छुड़वा देती। मैं कल ही अखिलेश जी से बात करती हूँ। अरे नहीं, उसके घर में रिश्ता नहीं करना है। आप तो छोड़ दीजिए ये सब, आपके हिसाब से रहेंगे तो हो गया। पिंकी अगले दिन अखिलेश को फोन करके कहती है,
भाई साहब, मैं विकास और स्नेहा के रिश्ते के बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे तो ये रिश्ता शुरू से पसंद था, लेकिन आपके पति को ही दिक्कत थी। ठीक है, तो हम सगाई कर लेते हैं। ठीक है, कर लीजिए। आप हमें सगाई की तारीख बता दीजिएगा ताकि हम भी तैयारी कर सके। पिंकी सगाई की सारी तैयारी कर लेती है और सगाई की तारीख निकलवा कर लड़के वालों को बता देती है। विकास नेहा को फोन करके कहता है, देखो, मैंने कहा था ना तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। हाँ, मैं तो आपसे ही शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आप पान खाना छोड़ दो ना। अरे तुम कहो तो दुनिया छोड़ दूं, ये तो बस पान है जान। और विकास सच में पान खाना छोड़ देता है। सगाई वाले दिन विकास को देखकर राजू देखते रह जाता है। स्नेहा और विकास की सगाई हो जाती है। क्या हुआ राजू जी, चूना लगा के आपकी लड़की हमारे घर ही आ रही है? बड़ा बोल कर गए थे आप। राजू को बहुत खराब लगता है। उसी वक्त विकास राजू की साइड लेते हुए कहता है, पापा, ससुर जी ने तो मना ही किया था। मैं ही उनके घर रिश्ता लेकर गया था दोबारा, तब जाकर उन्होंने हाँ कहा है। अरे राजू जी, बात खत्म हुई, अब हम समझी है। एक दूसरे की टांग खींचने की जगह एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, है ना? राजू और अखिलेश एक दूसरे के गले लगते हैं और राजू कहता है, चलो पान खाते हैं चूना लगाकर। मैंने पान खाना छोड़ दिया है, आप लोग जाओ। वाह, क्या बात है, आज से मैं भी पान नहीं खाऊंगा चूना लगाकर। दिन बीतने लगते हैं और आखिरकार स्नेहा और विकास की शादी हो जाती है और राजू की सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो जाती है।